एक मुश्किल वर्ष में जब सीबीएसई के परीक्षाएं टल गई हैं, सीबीएसई बोर्ड पर अब ये जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा तरीका ढूंढें जिससे सारे बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सके। हमारे साथ अनुराग त्रिपाठी हैं, सीबीएसई सेक्रेटरी। हम इनसे पूछते हैं वो सवाल जो बच्चों के मन में चल रहे हैं। सबसे पहले अनुराग जी, मैं पूछना चाहूँगा कि बच्चे जानना चाह रहे हैं कि उनके जो मार्क्स हैं वो किस तरह उनको दिए जाएंगे, पेपर तो हो नहीं रहे। अमन जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को, टीचर और प्रिंसिपल को ये आश्वस्त भी करना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ कि ये निर्णय बहुत समय से आया है और 12th की परीक्षा निरस्त हुई है। 10th की परीक्षा इसके पहले निरस्त हुई है। कोविड एक ऐसा संकट जो देश और दुनिया में हर जगह है और कोविड के समय में स्वास्थ्य पहली प्रायोरिटी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, जिंदा रहेंगे, हम मानसिक शारीरिक रूप से अच्छे तरीके से रहेंगे तो थोड़ा समय भी लगेगा तो भी हमारी एजुकेशन का गैप पूरा हो जाएगा। तो सीबीएसई ने पूरे देश में हजारों लाखों लोगों से कंसल्टेशन के बाद ये प्रपोजल दिया और चूंकि हमको इन कोविड के समय में अलग अलग मिनिस्ट्रीज से भी कंसल्ट करनी पड़ती है, इसलिए हम लोग इसको आगे भी डिस्कस किए, हेल्थ मिनिस्ट्री से भी, एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी और टॉप लेवल पे भी गए कि हमारी ये सिचुएशन है, हम ये कर सकते हैं, हमारा ये प्रपोजल है और हम क्या कैसे आगे बढ़ें। उसमें हमें सपोर्ट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने और मंत्रालय ने हमको इस चीज़ के लिए हमारा सपोर्ट किया और एक निर्णय दिया कि ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए और डिटेल्ड ह्यूज कंसल्टेंसी को देखते हुए हम परीक्षा को निरस्त करते हैं और दूसरे मोड से रिजल्ट देते हैं। अब रही अमन सेकंड बात की रिजल्ट कब देंगे, कैसे देंगे, किस प्रक्रिया में देंगे, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको लेकर के 12वीं के बच्चे और उसके पेरेंट टीचर भी एंजाइटी में हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 12वीं का क्राइटेरिया अभी तय नहीं हुआ है। हम उसकी डिटेल कंसल्टेंसी के बाद प्रिंसिपल, टीचर, बच्चों से कंसल्टेंसी के बाद ही तय करेंगे। वो इसलिए जिससे किसी बच्चे को किसी तरह का नुकसान ना हो। 10वीं का तय हो चुका है। 10वीं के बारे में कमेटीज़ बनी है स्कूल लेवल पे जो बच्चों के प्री बोर्ड को, मिड टर्म को, यूनिट टेस्ट को देखते हुए, प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखते हुए बच्चों का रिजल्ट प्रपोज करेंगी। 12वीं का क्राइटेरिया अभी निर्धारित नहीं हुआ है, थोड़ा समय लगेगा, तो बच्चे वेट करें। जल्दी से जल्दी हम क्राइटेरिया सर्कुलेट करेंगे और उसके बाद हम रिजल्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अनुराग जी, 12वीं के रिजल्ट के हिसाब से ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन, दाखिले भी होते हैं, तो कोई समय सीमा आपने निर्धारित करी होगी आपके मन में, या बोर्ड कोशिश कर रहा होगा कि तब तक 12वीं का नतीजा निकाल दिया जाए? अमन जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि हम सब देख रहे हैं, कोविड के आज समय में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मिड अगस्त के आसपास अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 2 महीने का समय है, जून और जुलाई है। हम मान के चल रहे हैं कि जब बच्चों का उच्च कक्षा में एडमिशन का समय आएगा उसके पहले हम रिजल्ट दे सकेंगे जिससे बच्चों को कोई नुकसान ना हो। अनुराग जी, एक असाधारण साल है जहाँ पे परीक्षा हुई ही नहीं। अगर इस फॉर्मूले से कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्या उनके पास मौका होगा वो दोबारा पेपर दे सकें या अपने नंबर ठीक कर सकें किसी तरह? अमन जी, जो सर्कुलर हमने 10वीं का निकाला है और 12वीं की भी हमने सर्कुलर की गाइडलाइन अभी जारी की है कि हम क्राइटेरिया तय करेंगे और आपको बताएंगे। उसमें हमने लिखा है कि इन केस अगर कोई बच्चा अपने बोर्ड के रिजल्ट से असंतुष्ट होता है, जो सीबीएसई का क्राइटेरिया है उससे डिससेटिस्फाई होता है, तो उसके बाद जब कोविड की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होगी और हमारी स्थिति होगी कि बच्चों की सुरक्षा को पूरे ध्यान में रखते हुए हम परीक्षा करा सकें, तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेज में बच्चों को हम अवसर देंगे, हम नोटिफाई करेंगे, ऑप्शंस लेंगे उनसे और उनको परीक्षा का अवसर देंगे। अनुराग जी, 10वीं का क्राइटेरिया तो बन चुका है, कैसे नंबर देने हैं, रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, 10वीं का क्राइटेरिया हमने बना लिया था और 1 महीने पहले प्रोसेस स्टार्ट कर दी, तो नो डाउट 10वीं का रिजल्ट जल्दी आएगा, 12वीं का थोड़ा सा उसके बाद आएगा, लेकिन डेट हम आपको अभी नहीं बता सकते क्योंकि वो अंडर प्रोसेस है। अभी डाटा अपलोडिंग हो रही है स्कूलों की, अभी उसमें भी समय है, उसकी लास्ट डेट अभी है, तो इसलिए वेट करते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी हम रिजल्ट निकालेंगे। क्या कुछ अंदाजा मिल सकता है? बहुत अटकलें लग रही हैं, हम कह सकते हैं कि 80% काम हो चुका है 10वीं के रिजल्ट का, या 15 दिन, 20 दिन, महीना? मैं अमन फिर आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि हम किसी तरह की एंजाइटी क्रिएट नहीं करें बच्चों में और पेरेंट्स में। अगर हम उनको बताएंगे 10% हो गया, कल 12% हो गया, 20%, एवरीडे यही क्वेश्चन उठेगा। इट विल बी बेटर कि बच्चे मोटिवेटेड तरीके से बिना एंजाइटी के अपना दिनचर्या जारी रखें, अपनी फर्दर स्टडीज स्टार्ट करें
और भरोसा रखें कि सीबीएसई निर्धारित समय सीमा में रिजल्ट देगा। बच्चे, पेरेंट्स, टीचर सबको पता है कि रिजल्ट प्रिपरेशन एक लंबी प्रक्रिया होती है और वो भी हमारे साथ हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ हम बच्चों से डिस्कस करने से बेटर है हम ये माने कि जो भी होगा वो बेटर होगा, समय पर होगा और निर्धारित समय से पूर्व देने का प्रयास करेंगे। अनुराग जी, कई बच्चों ने विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन शुरू कर दिए हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे भी रही हैं, तो क्या इन चीज़ों को भी बोर्ड ध्यान में रखेगा ताकि रिजल्ट जल्दी आ सके? मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बताने का प्रयास किया कि नॉर्मली मिड अगस्त में मेरी भी सूचना यही है कि मिड अगस्त के आसपास फॉरेन कंट्रीज़ भी जो हैं डिमांड कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलें कि उससे पहले हम बच्चों का रिजल्ट देने की स्थिति में होंगे। अनुराग जी, कोविड वाला साल है, अगला सेशन कैसा होगा? क्या बोर्ड ने कोई तैयारी की है? सिलेबस कम किया जाएगा? कोई और कक्षाओं में किसी और चीज़ में तब्दीली की जाएगी? कुछ प्लान बोर्ड कर रहा है इसके बारे में? पिछला वर्ष अचानक ये संकट के साथ आया था, लेकिन पिछले वर्ष भी रातों रात कोविड से 15 से 20 दिनों के अंदर हमारे लाखों टीचर्स ने अपने को ऑनलाइन क्लासेज में ट्रेंड कर लिया। हमारे हजारों स्कूल ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर दिए। मोर देन 90% स्कूलों में हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बाकी पढ़ाने के माध्यम उपलब्ध हो गए। हमारा जो सर्वे हुआ उसमें भी हम मान के चले कि हमारे मैक्सिमम स्कूल बच्चों को ऑनलाइन मोड में या एक्टिविटी प्रोजेक्ट के द्वारा लर्निंग गैप नहीं होने दे रहे हैं। तो इस वर्ष तो हमारे पास लंबा समय था। इस वर्ष टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने, स्कूल ने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराए। तो मैं यही कहूँगा आपके इस प्रश्न के लिए कि ये कोविड हमें भी नहीं मालूम है कि कब तक ये चलेगा। जब पिछले वर्ष आया था तो हम लोग एक महीने की बात कर रहे थे और एक वर्ष निकल गया। तो इट विल बी बेटर कि हम कोविड का इंतजार नहीं करें कि कब समाप्त होगा और विद्यालय के दरवाजे खुलेंगे। हम दूसरे ऑप्शंस पर जाएं जिससे लर्निंग गैप ना हो। वो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? वो ऑप्शन ऑनलाइन क्लासेज हो सकती हैं, वो ऑप्शन वर्चुअल लैब्स हो सकती हैं, वो ऑप्शन बच्चों की प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ बेस्ड बाकी डायमेंशंस हो सकते हैं, वो ऑप्शन बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड डेवलपमेंट का हो सकता है। और ये चीज़ें ऑनलाइन तरीके से मोटिवेट करके, गाइड करके, पेरेंट के सपोर्ट से घर में हो सकती है।